जय श्री राम। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिगा। चलिए डिस्कस करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए में आज अगर देखा जाए तो कल कुछ लेवल दिए थे और साइडवेज सेशन रहा और जो लेवल थे अपने आज की डेट में कोई ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं हुआ और टोटल आज का अगर दिन देखा जाए तो टोटल साइडवेज सिनारियो रहा। मगर आज के दिन में एक इम्पोर्टेंट थिंग ये हुई कि आज के दिन में लगभग लगभग 12-12.5 हजार करोड़ रुपए अपने मार्केट में आए हैं और ये जो पैसा आया है ये आज तो नहीं मगर आने वाले कुछ दिनों में इसका इफेक्ट जो है वो जरूर दिखेगा। तो थोड़ा सा आप लॉन्ग व्यू बना के चलिए क्योंकि मैंने कल ही कहा था कि बड़ी रैली हो चुकी है। अब वर्ल्ड सिनारियो ऐसा है कि साइडवेज सेशन जरूरी है और वर्ल्ड का जो एक सिनारियो है वो भी कंसोलिडेशन का है। कोई न्यूज कोई ट्रिगर नहीं है मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए। इन सभी वजह से क्या हो गया है कि मार्केट मार्केट में अब साइडवेज सेशन होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है और अपना जो एनालिसिस है वो क्या कहता है, इन सभी चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, कल मैंने कहा था कि ऊपर की जो एक लेवल थी अपनी, एक लेवल थी अपनी लगभग ये वाली कि जो थी 24,900 की, 970 से 25,000 की। मैंने कहा था कि जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता डिसाइसिवली तब तक के हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और हुआ यूं कि निफ्टी ऊपर तो सस्टेन हुआ नहीं मगर डाउन साइड में कंटिन्यू गया और डाउन साइड में कंटिन्यू गया भी तो कुछ खास मूवमेंट नहीं मिली है। और अपना एक जो लेवल था ये 24,860 का मैंने लेवल दिया था कल कि इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू बनाएंगे। मगर आज की डेट में उसके ऊपर सस्टेन हुआ ही नहीं और कोई अपना पॉजिटिव व्यू बना नहीं। और पॉजिटिव व्यू बनाने इसका मतलब ये नहीं हुआ कि निगेटिव व्यू बनेगा। सेशन ऐसा था कि मार्केट में टोटल ट्रैपिंग चल रही थी और मैं खुद आज सिस्टम छोड़ के लगभग 10:30-11 के आसपास सिस्टम छोड़ के यहाँ से निकल गया था। क्योंकि देखिए, मार्केट के सामने अगर ज्यादा देर बैठे रहते, ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसके सामने अगर ज्यादा टाइम उसको देंगे तो अपने को हर हर वक्त कोई ट्रेड दिखेगा। इससे अच्छा बेटर है कि सेशन साइडवेज दिख रहा था, उसकी वजह से मैंने सिस्टम छोड़ दिया। यानी क्या होता है कि जो गलतियों के चांसेस होते हैं, आदमी आदमी गलतियों का पुतला है और गलतियां उससे ही होती है। तो गलतियों के जो चांसेस है उसको कम करने के लिए बेटर इज दैट कि लीव इट, अब सिस्टम को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। अब बात करते हैं कल के सेशन के बारे में। अब कल के सेशन में देखेंगे अगर तो जब तक मार्केट 24,700, 24,800 और 24,860 ये जो रेंज है ना 24,800 से 24,700 की, जब तक इस रेंज में मार्केट है तब तक के हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रेड मिलने वाला है नहीं। और इसके अंदर जब तक निफ्टी रहेगा तब तक फंसा रहेगा और फंसा रहेगा तो अपने को लूटता रहेगा। तो बेटर है कि जब तक निफ्टी 24,860 की लेवल या फिर 24,870 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और मेरा तो इनिशियली ऐसा कहना रहेगा कि जब तक निफ्टी 24,900 की लेवल को, ये जो लेवल है अपनी डेटा ड्रिवन लेवल है 24,900 की, जब तक निफ्टी 24,900 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और जैसे ही निफ्टी 24,900 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा जो पहला ट्रेड रहेगा वो रहेगा लगभग लगभग समझ के चलिए 24,970 तक। और यहाँ से इसी के आसपास प्रॉफिट बुक करिएगा क्योंकि कैसा ट्रेड का जो एक्सटेंशन रहेगा वो लगभग रहेगा अपना 24,000 25,000 तक। मगर आप जो प्रॉफिट बुक करना करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा यहीं पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे अगर गया तो फिर से फंस जाएगा मार्केट। और एक हेवी रेजिस्टेंस है, हेवी रेजिस्टेंस तो है ही है, उसी के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक लेवल भी है और जिसको तोड़ना फिलहाल निफ्टी के लिए यानी कंसोलिडेशन के बाद पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंसोलिडेशन अगर होगा तो निफ्टी 25,000 के लेवल तोड़ने के लिए ऐसा समझ के चलिए प्रिपेयर हो रहा है। जैसे शेयर का कैसा होता है कि आगे अगर उसको छलांग लगानी है तो 2 कदम पीछे जाता है, तो वैसे ही निफ्टी का है चल रहा है। निफ्टी 25,200 के आसपास गया और 200 से कम 2 कदम यानी 24,750 तक आया है नीचे। और यहाँ से जो छलांग लगाएगा निफ्टी तो वन टेक में निफ्टी 25,000 के ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा समझ के चलिए कि ऊपर जाने की तैयारी चल रही है और फिलहाल इस तैयारी में अपने को फिलहाल कोई पार्टिसिपेशन देना नहीं है। जैसे ही निफ्टी 25,000 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करेगा या वन डे उसके ऊपर सस्टेन रहेगा उसके बाद में हम कोई पॉजिटिव व्यू बनाएंगे। तो ये तो हो गई पॉजिटिव साइड की बात।
नेगेटिव साइड की अगर बात करें तो जब तक निफ्टी ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ये ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन नहीं करता है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे। और इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करने के बाद में निफ्टी को ऐसा समझ के चलिए आप कि जब तक निफ्टी 24,700 के लेवल, ये जो लेवल है अपनी 24,700 की, इसको क्लोज नहीं करता है तो थोड़ा आप इसके ऊपर नजर बना के रखिए। ये अगर ब्रेक होती है तो थोड़ा सा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है। 24,700 के लेवल के ऊपर नजर बना के रखिए। और ये अगर लेवल ब्रेक होती है अपनी 24,700 की, तो हमारा जो पहला डेटा ड्रिवन लेवल आ रहा है वो लगभग लगभग आ रहा है 24,610 के आसपास का, और सेकंड लेवल आ रहा है अपना 24,530 का। अब देखिए 24,530 ये इस मंथ की आखिरी लेवल है, यानी निफ्टी यहां तक जाने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि मंथली डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी को यहां तक अगर डाउनफॉल कोई आता है तो निफ्टी 24,534 या 530 तक नीचे आने की पॉसिबिलिटीज है। मगर एफआईआई का अगर इनफ्लो देखे, एफआईआई का जिस तरह से इनफ्लो कैश फ्लो आ रहा है उस हिसाब से अगर कंसीडर किया जाए तो निफ्टी का नीचे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। मगर कैसा है कि अपन एक अपॉर्चुनिटी ट्रेडर है, और जिस साइड भी अपने को अपॉर्चुनिटी मिलती है उस साइड हम ट्रेड लेना पसंद करेंगे। तो जैसे ही निफ्टी 24,700 के नीचे क्लोज करता है और 15-20 मिनट सस्टेन करता है, तो हमारा जो पहला ट्रेड रहेगा वो ये रहेगा, जिसका लेवल रहेगा 24,617। और सेकंड ट्रेड जो रहेगा वो हमारा लगभग रहेगा 24,500 का लेवल। और 24,500 के लेवल से एक रिवर्सल पॉसिबल है, तो आप थोड़ा नजर बना के रखिए। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल की डेट में भी निफ्टी का सेशन थोड़ा सा साइडवेज रहेगा। और साइडवेज सेशन अगर रहेगा तो आप इन लेवल्स के ऊपर नजर बना के रखिए। डाउन साइड में ये जो लेवल है अपनी, अप साइड की लेवल है अपनी 24,790 80 की, 80-90 की। और बॉटम साइड में लेवल है अपनी 24,700 की। और जब तक कि इस रेंज में निफ्टी है तो थोड़ा आप ट्रेड अवॉइड कीजिए, इस रेंज में ट्रेड अवॉइड कीजिए। इसके ऊपर अगर कोई ट्रेड बनता है तो मैं भी व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसके बाद में ट्रेड कीजिएगा। अब बात करते हैं न्यूज के बारे में। आज के डेट में अगर इम्पैक्टिंग न्यूज देखा जाए तो ऐसी कोई बड़ी न्यूज नहीं थी। डाउ जोन्स थोड़ा सा पॉजिटिव रहा। डाउ जोन पॉजिटिव होने के बाद में ऐसा लग रहा था कि गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। गिफ्ट निफ्टी अपनी चाल चलाए और डाउ जोन्स अपनी चाल चलाए। पहले कैसे होता था कि पहले के मार्केट में अपना जो इंडियन मार्केट की डिपेंडेंसी थी जो यूएस मार्केट के ऊपर थी, और जैसे यूएस मार्केट शो दिखाता था, यानी जैसे ही वो रिएक्ट करता था वैसे ही अपना मार्केट रिएक्ट करता था। मगर अब क्या है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा समझ के चलिए कि लगभग 2023 से हम डाउ जोन्स से थोड़ा सा डिसजॉइंट हो चुके हैं, और हम अपनी चाल चलते हैं और डाउ जोन्स अपनी चाल चलता है। अब कल की डेट में अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स और निफ्टी, डाउ जोन्स और नैस्डैक लगभग लगभग 600 650 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव थे, मगर उसका कोई इम्पैक्ट अपने मार्केट के ऊपर हुआ नहीं। और जैसे ही गिफ्ट निफ्टी सुबह खुला वो अपनी चाल से खुला जो उसको खुलना था। तो ये सभी न्यूज है मैटर करती है। अगर सेक्टोरियल व्यू अगर देखा जाए तो सेक्टोरियल व्यू में आज जो मेजर डाउन होने वाले सेक्टर रहे वो है एफएमसीजी, लगभग 1.5% गिरा है। ऑटो सेक्टर लगभग 1% के आसपास गिरा है। और दो सेक्टर थोड़े से 1% के आसपास गिरे। और गेनिंग में जो है वो मीडिया मीडिया निफ्टी जो मीडिया है, मीडिया सेक्टर, वो थोड़ा सा आज 1% के आसपास उसने गेन किया है। तो आप सभी चीजों के ऊपर नजर बना के रखिए। लेवल्स के बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो लेवल दिए मैंने निफ्टी की 24,700 की, इसके ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए। सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा ये वाला रहेगा। और इसके ऊपर अगर डिसाइसिव क्लोज मिलता है तो हम डायरेक्ट 25,000 के लेवल के लिए ट्रेड करना पसंद करेंगे। तो ये सभी चीजें कल के डेट में मैटर करेगी। डाउन साइड में ट्रेड मिलता है तो 24,617 ये हमारा पहला ट्रेड रहेगा। और सेकंड ट्रेड जो रहेगा वो हमारा रहेगा 24,500 का। यहाँ से एक पहला ट्रेड रहेगा, आप थोड़ा इसके ऊपर लेवल को मार्क कीजिए। ये हमारा सेकंड ट्रेड रहेगा। अगर यहाँ से निकलता है तो यहाँ तक हम पहला ट्रेड कैरी करेंगे, और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बारे बाद में हम सेकंड ट्रेड यहाँ तक के कैरी करेंगे, जो कि हमारा लगभग यहाँ तक हो सकता है। तो इन सभी चीजों के ऊपर नजर बना के रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्ट का। थोड़ा सा आईएफसीआई के बारे में बोलने का रह गया था। आईएफसीआई को अगर देखेंगे तो हमारी जो बाइंग लेवल थी वो थी 56 रुपीज के आसपास, और आज का जो टारगेट मिला है, यानी अपना टारगेट तो 2 दिन पहले हिट हो चुका है, मगर आज का जो हाई है उसका लगभग लगभग है
72 के आसपास। तो ऐसे मैसिव स्टॉक आपको अगर चाहिए तो प्लीज वॉच स्टॉक टॉक एंड जो अपना एक निफ्टी का सेशन होता है डीएनए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। तथास्तु इन्वेस्टिका, थैंक यू।